नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज औसत, जिसकी हम 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 1.2 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से एक, जिसका वजन 51 किलो है, उसे एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का वजन है द एवरेज वेट ऑफ 15% इज इंक्रीज्ड बाई 1.2 केजी when one of them whose weight is 51 kg is replaced by a new man, the weight of the new man is। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इसमें दे रखा है 15 व्यक्तियों का औसत वजन 1.2 केजी बढ़ जाता है। ठीक है, जब उनमें से एक, जिसका वजन 51 किलो है, उसे एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। यानी कि व्यक्ति पहले भी 15 थे, व्यक्ति अब भी 15 ही रहेंगे। होगा क्या, इसमें एक व्यक्ति को बदल दिया जाता है। किसको बदला जाता है? जिसका वजन 51 केजी है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो एक व्यक्ति के नए आने से वजन कितना बढ़ रहा है? 1.2 केजी बढ़ रहा है। यानी कि जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका वजन 51 केजी से ज्यादा है। ठीक है, तो 15 व्यक्तियों पर एक व्यक्ति पर बढ़ रहा है 1.2 केजी। ये क्या बढ़ रहा है? औसत। तो 15 व्यक्तियों पर टोटल कितना बढ़ेगा? 1.2। तो 15 को 1.2 से मल्टीपल करते हैं, ये टोटल आएगा 18 केजी। यानी कि 18 केजी वजन बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब एक 51 किलो का व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है ना, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? 18 केजी ज़्यादा होगा। किससे? 51 से। तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? नए व्यक्ति का वजन ये हो जाएगा 51 प्लस 18 बराबर 69 केजी। तो नए व्यक्ति का वजन हो गया 69 केजी। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 छात्रों के एक समूह में औसत वजन 18.5 केजी था। जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ा तो औसत 15.5 किलोग्राम तक नीचे आ गया। उन 4 छात्रों का औसत वजन किलो में क्या था? इन ए ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट वाज 18.5 kg। When 4 students left the group, the average came down to 15.5 kg. What was the average weight in of those 4 students? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। हमारे पास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 32। ठीक है ना, उनका औसत वजन 18.5 केजी है। यानी कि एक स्टूडेंट का वजन 18.5 केजी है, तो 32 स्टूडेंट का वजन कितना होगा? तो 32 को 18.5 से हम मल्टीपल कर लेते हैं। 32 को 18.5 से मल्टीपल करते हैं तो ये कितना आएगा? 32 को अगर 5 से गुणा करते हैं, 32 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 160। 160 आएगा तो जीरो लग जाएगा। ठीक है, हासिल के कितने लगेंगे? हासिल के लगेंगे 16। ठीक है, अब 32 को 8 से गुणा करते हैं। अगर 32 को 8 से गुणा कर, 32 को 2 से करते हैं 64 और 10 से करते हैं 320। 320 में से 64 को हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा 256। और 256 में अगर मैं 16 ऐड करूं तो ये हो जाएगा 272। यानी इसका लग जाएगा 2, हासिल के लगेंगे 27। अब 32 को मैं 1 से करूंगा 32 और 32 में 27 ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 59। यहाँ पर एक संख्या के पीछे पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 592 केजी। कितना आ जाएगा? 592 केजी। तो 32 स्टूडेंट का टोटल वजन आ गया 592 केजी। अब बढ़ते हैं आगे। जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ा, यानी कि पहले 32 थे, उसमें से 4 छात्रों ने समूह को छोड़ दिया, तो हमारे पास में अब कितने स्टूडेंट बचे? 32 में से 4 गए, 28 बचे। 4 छात्रों ने छोड़ा, इसलिए वजन कितना आ गया? 15.5 केजी। पहले था 18.5 केजी, अब कितना आ गया? 15.5 केजी। यानी कि जिन छात्रों ने समूह को छोड़ा उनका वजन ज़्यादा था। तो 28 का कितना हो गया औसत? 15.5। 28 को हम 5 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 140। 140 का जीरो यहाँ लग जाएगा और 14 आ जाएगा इसके हासिल के। फिर 28 को 5 से करेंगे तो ये आ गया 140। 140 में हम 14 ऐड करेंगे तो ये आएगा 154। हासिल के लग जाएंगे 15। 28 को 1 से करेंगे 28 और इसमें 15 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 43। एक संख्या के पीछे पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक संख्या के पीछे पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा ये वजन आ गया 28 व्यक्तियों का 434 केजी। 28 व्यक्तियों का आ गया 434 केजी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। 32 का था 592, 28 का 434। यानी कि जो 4 व्यक्ति गए उसकी वजह से वजन ये
रह गया। तो 4 व्यक्तियों का कितना होगा, ये हो जाएगा 592 से 434 माइनस कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 158 kg। तो हमारे पास में कितना आ गया 158 kg। निकालना क्या है, इनका औसत यानी कि एवरेज हमें निकालना है। एवरेज क्या होता है, राशियों का योग। तो इन 4 राशियों का योग कितना है 158 kg। और राशियों की संख्या 4, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 3 बार 12 बचे 3, 38 को 4 से करेंगे 9 बार, बचे 2, पॉइंट लगा देंगे 0, 20 को 4 से करेंगे तो 5 बार, तो ये हो गया 39.5 kg। तो इन 4 छात्रों का औसत वजन कितना था 39.5 kg। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 62 है और छठे विषय में उसे 71 अंक प्राप्त हुए। सभी 6 विषयों में महेश द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। द एवरेज मार्क्स obtained by महेश इन 5 subjects is 62 and he obtained 71 marks in the 6th subject. What is the average of the marks secured by महेश in all 6 subject। तो इसके अंदर हमें दे रखा महेश ने 5 सब्जेक्ट्स में कितने अंक प्राप्त किए 62, कितने औसत 62, यानी कि एक सब्जेक्ट में वह कितने अंक प्राप्त कर रहा है 62 अंक प्राप्त कर रहा है। और छठे विषय में उससे कितने अंक प्राप्त हुए 71 अंक प्राप्त हुए, यानी कि 62 से अधिक अंक प्राप्त हुए। तो सभी 6 विषयों में महेश द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, 5 सब्जेक्ट्स है, एक सब्जेक्ट्स में कितने आ रहे हैं 62, तो 5 सब्जेक्ट्स में कितने हो जाएंगे 62 को 5 से गुणा कर देंगे यानी कि 310 अंक। फिर और छठे विषय में 71 अंक प्राप्त किए, तो एक सब्जेक्ट्स में कितने प्राप्त कर रहा है 71, तो एक को 71 से गुणा कर लेंगे तो ये हो गए 71 अंक। तो टोटल सब्जेक्ट्स कितने हो गए 6 और टोटल अंक कितने हो जाएंगे 6 सब्जेक्ट्स के 381। तो महेश कितने अंक प्राप्त कर रहा है 6 सब्जेक्ट्स में 381 अंक प्राप्त कर रहा है। निकालना क्या है 6 सब्जेक्ट्स का औसत यानी कि इनका एवरेज निकालना है। एवरेज बराबर होता है राशियों का योग, तो राशियों का योग हमारे पास में 381 बटावा राशियों की संख्या, और टोटल राशियां कितनी है 6, यानी कि 6 सब्जेक्ट्स। 6 से डिवाइड करेंगे 6 बार बचे 2, 21, 21 को 6 से करेंगे 3 बार बचे 3, 3 को 6 से करेंगे तो 0.5, तो हमारे पास में इनका एवरेज है 63.5 अंक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना, 5 सब्जेक्ट्स है, इनका औसत कितना है एवरेज 62, 5 सब्जेक्ट्स का औसत है 62। आगे ध्यान से देना, छठे सब्जेक्ट्स में अगर छठे सब्जेक्ट्स में उसे 62 अंक प्राप्त होते तो उनका एवरेज 62 ही रहता। ठीक है, यानी कि एवरेज को समान बनाए रखने के लिए 62 तो लाना जरूरी था। पर इसमें क्या किया, छठे सब्जेक्ट्स इसमें यहाँ पर इसके अंक आए 71, यानी कि ज़्यादा कितने आ रहे हैं +9। अब +9 अंक ज़्यादा आ रहे हैं तो इसकी वजह से औसत में सभी में वृद्धि होगी। औसत का मतलब क्या, एक नंबर को सभी में बराबर बांट देना, तो इस नंबर को क्या करेंगे सभी में बराबर बांट देंगे। तो टोटल हमारे पास में सब्जेक्ट कितने हैं 9, टोटल सब्जेक्ट है 6 और अधिक अंक कितने हैं 9, तो 9 को 6 से डिवाइड कर देंगे 2 बार और ये 3 बार, 3 से डिवाइड किया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, तो सभी सब्जेक्ट्स में 1.5 अंक बराबर बढ़ जाएगा। तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, अब औसत कितना बढ़ा 1.5 से बढ़ा, पहले औसत कितना था 62, 9 ज़्यादा आने से 1.5 बढ़ गए। अब नया औसत क्या हो जाएगा 62 + 1.5 बराबर 63.5, तो ये हो गया हमारा नया औसत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को भी हमने दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 6 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 7 वर्ष बढ़ जाता है। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, 6 भाई है, उनकी औसत आयु कितनी 15 वर्ष, यानी एक भाई की आयु 15 वर्ष, तो 6 भाइयों की कितनी हो जाएगी, देखो 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 भाइयों की टोटल आयु हो जाएगी 6 × 15 बराबर 90 वर्ष। तो 6 भाइयों की टोटल आयु हो गई 90 वर्ष। यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए, पहले 6 भाई थे अब एक पिता, तो टोटल हो गए 7। पिता को शामिल करने से उनकी औसत 7 वर्ष बढ़ जाता है। पहले औसत था 15, अब पिता को शामिल किया तो औसत 7 बढ़ गया, तो 15 + 7, तो अब औसत कितना हो गया 22। तो 22 को 7 से गुणा करेंगे तो इनकी एज हो गई 154 वर्ष।
6 व्यक्तियों की आयु थी 90 वर्ष और 7 व्यक्तियों की हो गई 154 वर्ष। तो 154 किसकी वजह से हुई? पिताजी के शामिल होने से। यदि 154 में से 90 6 की माइनस कर दे तो आयु किसकी बचेगी? पिताजी की आयु। तो पिता की आयु हो जाएगी यहाँ, पिता की आयु 154 में से 90 माइनस कर लेते हैं, 90 बच्चों की आयु, 154 में से 90 माइनस किए तो पिता की आयु रहेगी 64 वर्ष। और इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष है और 40% सदस्य महिलाएं। यदि पुरुषों की औसत आयु 55 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 45 वर्ष है तो सभी सदस्यों की औसत आयु वर्षों में क्या है? At a yoga center, 60% of the members are men and 40% of the members are women. If the average age of the man is 55 years and the average age of the women is 45 years, then what is the average age in years of all the members? तो सभी सदस्यों की इसके अंदर औसत आयु हमसे पूछिए, लेकिन इसके अंदर हमें एग्जैक्ट संख्या नहीं दे रखी है कि महिलाएं कितनी और पुरुष कितने, लेकिन इनका क्या दे रखा है? परसेंटेज। परसेंटेज देख रखा है 60। अगर जहाँ पर बात आती है परसेंटेज की, यानी कि उस संख्या की तुलना किससे की जा रही है? उस संख्या की तुलना की जा रही है 100 से। यानी कि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? 100 बट्टा में 100, यानी 60 बटा 100। 100 में से 60 सदस्य पुरुष है और 100 में से 40 सदस्य महिलाएं। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और आगे पुरुषों की औसत आयु भी 55 वर्ष दे दी और महिलाओं की औसत आयु 45 वर्ष। तो सभी सदस्यों की औसत आयु क्या है? अब जब यहाँ पर इनकी परसेंटेज की आती है औसत में, तो इनको क्या हम और सरल कर सकते हैं या दोनों का इनका अनुपात निकाल सकते हैं। पहले करेंगे इसको बिल्कुल बेसिक से, जैसा दे रखा है। तो मैंने मान लिया कि 60 सदस्य पुरुष है और 40 सदस्य महिलाएं। तो एवरेज बराबर क्या होता है? राशियों का योग। राशियों का योग हो जाएगा। तो 60 सदस्य पुरुष है और उनकी औसत आयु कितनी? 55। तो राशियों का योग हो जाए 60 सदस्य और इनकी औसत आयु 55। ये हो गए पुरुष। और महिलाओं की औसत आयु 45 है और महिलाएं कितनी? 40%। 40 को 55 से गुणा कर लें। ये हो गया इनका एवरेज। किनका एवरेज? ऊपर पुरुष और महिलाएं टोटल इनकी औसत आयु। तो यानी पुरुषों की औसत आयु, ये टोटल आयु ये हो गई 60 गुणा 55, यानी कि एक पुरुष की 55 है तो टोटल 60% है, तो इसको 60 मान लिया। 60 गुणा 55। और महिलाओं की औसत आयु 45 वर्ष। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। महिलाओं की आयु दे रखी है 45 वर्ष, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 45। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। हमारे पास में टोटल कितने? 60 तो हो गए पुरुष और 40 हो गई महिलाएं, तो टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। अब इसको आगे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर पहला तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 100 से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। अब जहाँ पर ये बीच में प्लस का चिन्ह आता है, तो अब अगर नीचे जिस संख्या से डिवाइड करेंगे दोनों साइड भी उस संख्या को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना, जैसे मैं इस संख्या को यहाँ 0 काटूंगा तो इधर भी एक 0 कटेगा, इधर भी एक 0 कटेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर ऐसे समझ लो 10 कॉमन लिया तो उसमें एक 0 ही कटता। तो बीच में चूंकि प्लस है, इसलिए अगर यहाँ पर मल्टीपल होता तो सिर्फ एक 0 कटता। तो दोनों साइड से 0 कटेगा। अगर दोनों साइड 0 है तभी आगे 0 काट पाएंगे, नहीं तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पर इस संख्या को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो ध्यान देना 5 इधर 55 भी डिवाइड हो रहा है, इधर 45 भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि दोनों साइड डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए आगे डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, ये 2 बार, ये हो गया 11 बार और ये हो गया 9 बार। अब इधर बच रहे हैं 2, क्या मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? तो ये 2 से डिवाइड प्लस के इधर भी होगा और प्लस के इस साइड भी होगा, यानी कि दोनों साइड होगा। तो 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 बार और ये हो जाएगा 2 बार। 3 को 11 से गुणा किया तो ये हो गया 33, प्लस 2 को 9 से किया, ये हो गया 18, यानी कि टोटल इनका औसत क्या है? 51। इनका औसत आया 51। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहते तो डायरेक्ट इनको मल्टीपल ही कर लेते, ठीक है ना। इनको डायरेक्ट मल्टीपल कर लेते, 60 को 55 से करते, 40 को 45 से करते, फिर 100 से डिवाइड कर लेते। लेकिन हमने क्या किया, इसको और भी शॉर्ट में करने की कोशिश की, जिससे कि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। ये तो हो गया इसका एक तरीका। अगर दूसरे तरीके से करते, उसमें क्या करते, यहाँ पर बात की है परसेंटेज की। अगर बात परसेंटेज की है 60% और 40%, तो इस नंबर को क्या हमें बिल्कुल सरल रूप में लाना है, यानी कि अनुपात में लाना है। अनुपात क्या होता है? तुलना का सरलतम रूप, यानी कि इनकी आपस में तुलना की जाती है। इधर हो गए मेल
और इधर हो गए फीमेल। अब यहाँ इधर 0 से 0 काट लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बार और ये 2 बार। अब यानी कि ये समझ लो 3 तो हो गई यहाँ पर मेल और 2 हो गई फीमेल, और एवरेज यहाँ से निकाल लेते हैं। मेल कितने 3 और इनकी औसत आयु 55 प्लस फीमेल कितनी है 2 और इनकी औसत आयु 45 बटावा टोटल कितनी होगी 3 मेल 2 फीमेल, तो टोटल हो गए 5। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ पर अभी एक चीज़ ये भी देख लो, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी 11 बार और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 9 बार, क्योंकि इनके बीच में प्लस आ रहा है। अगर ये दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड होगा तभी नीचे से इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे समझ लो इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिए, अगर 5 कॉमन लेते तो ये दोनों में से ही निकलता ना, 5 इधर से भी निकलते और 45 में से 5 निकलते। तो ऐसे समझ लो इस चीज़ को। अब इधर कितने बचे, 3 को 11 से गुणा किया 33 प्लस 2 को 9 से किया 18 बराबर 51। ये हमारा आंसर आ गया। यदि ऐसे आपके समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे कर लेना, 3 को 55 से गुणा कर लेना पहले, प्लस 2 को 45 से कर लेना। 3 को 55 से करते तो ये आता 165 और 2 को 45 से करते तो ये आता 90। 165 प्लस 90 255, 255 को 5 से डिवाइड करते तो भी 51 आता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्पोर्ट्स क्लब में 83% सदस्य पुरुष है और 14% सदस्य महिलाएं। यदि पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 35 वर्ष है तो सभी सदस्यों की औसत आयु वर्षों में क्या है। इन स्पोर्ट्स क्लब 86% ऑफ द मेंबर्स आर मेन, 40% एंड ऑफ द मेंबर्स आर वुमेन। इफ द एवरेज एज ऑफ द मैन इज 25 years and the average age of the women is 35 years, then what is the average age in years of all the members। तो सभी सदस्यों की इसके अंदर औसत आयु पूछी है। तो एवरेज अभी हम जानते हैं क्या होता है, राशियों का योग। तो सबसे पहले राशियों का योग निकालते हैं। 86% सदस्य पुरुष है, यानी कि 100 में से 86 हो गए पुरुष इनटू, और पुरुषों की औसत आयु कितनी है 25, तो 86 पुरुष है तो एक पुरुष की 25 है तो इनकी टोटल हो जाएगी 86 गुणा 25 प्लस। फिर आते हैं महिलाओं की, महिलाएं कितनी 14% तो 14 इनटू, और महिलाओं की औसत आयु 35 वर्ष है तो इनकी ये हो जाएगी टोटल 35। एक महिला की 35 है तो 14 की होगी 14 गुणा 35। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बटावा टोटल कितने 86 हो गई पुरुष और 14 हो गई महिलाएं, यानी टोटल कितने हो गए ये 100। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, जैसे यहाँ पर नंबर है 25, मैं इसको 25 से डिवाइड करूँगा 4 बार हो जाएगी। क्या इधर से भी 25 से डिवाइड हो रहा है, जी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ऐसे नंबर जिससे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 20 बार और ये हो जाएगा 5 बार, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए अलग अलग होगा, और ये हो जाएगा 7 बार। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास जैसे 20 है तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, ये 10 बार और ये हो जाएगा 43 बार और ये हो जाएगा 7 बार। 43 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो ये टोटल आता है 215 प्लस 7 को 7 से करता हूँ तो ये आता है 49 बटावा 10। 215 प्लस 49 ये टोटल हो जाएगा 264 बटावा 10। क्योंकि यहाँ पर बटा में 10 है, अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो राइट हैंड से एक संख्या के पीछे पॉइंट लग जाता है तो ये हो जाएगा 26.4। तो इनका औसत कितना आ गया 26.4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात 2:3 है। यदि कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं का औसत वजन क्रमशः 56 किलोग्राम और 51 किलोग्राम है तो कार्यालय में कर्मचारियों का औसत वजन ज्ञात करो। किले में द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मैन टू द नंबर ऑफ वीमेन इन एन ऑफिस इज 2:3। इफ द एवरेज वेट ऑफ द मैन एंड द वीमेन इन द ऑफिस आर 56 kg एंड 51 kg रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ऑफिस इन kg। ठीक है, तो किलो में इनका वजन हमें ज्ञात करना है। देख क्या रखा है, पुरुषों और महिलाओं इनकी संख्या का अनुपात यानी कि मेल और फीमेल 2:3, यानी कि 2 है मेल और 3 है फीमेल। जब 2 मेल होंगे तो फीमेल कितनी होगी 3, तो ये टोटल कितने हो रहे हैं 2 और 3 5, तो टोटल हो रहे हैं 5।
निकालना क्या है इसके अंदर, एवरेज, एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, राशियों का योग। तो हमारे पास में मेल कितने हैं, 2, और इनका अनुपात कितना है, पुरुषों का औसत वजन 56 kg, यानी कि एक पुरुष का वजन कितना है, 56 kg। तो 2 पुरुष के कितना हो जाएगा, 2 को 56 से गुणा कर लेंगे प्लस, और महिलाएं कितनी है, 3, और इनका औसत वजन कितना है, 51 kg, यानी कि एक महिला का 51 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 51, टोटल कितना है, 2 + 3 5। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये कोई भी नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको आगे मल्टीपल कर लेंगे, 2 को 56 से करेंगे तो ये आ जाएगा 112, प्लस 3 को 51 से करेंगे तो ये आ जाएगा 153 बटा 5, एवरेज बराबर 112 + 153, तो ये हो जाएगा 265 बटा 5। 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार, बचा 1, 15 को 5 से करेंगे 3 बार, यानी कि इनकी औसत आयु हो जाएगी 53 वर्ष। औसत आयु आ गई 53 वर्ष। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिए, ताकि हम उसका आपको समाधान उपलब्ध करवा सकें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।